19 बलि महाराज से वामनदेव द्वारा दान की याचना। इस 19वें अध्याय में यह बताया गया है कि भगवान वामन ने किस प्रकार दान में 3 पग भूमि मांगी, किस प्रकार बलि महाराज ने उनका प्रस्ताव मान लिया और किस प्रकार शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान वामनदेव की मांग पूरी करने से मना किया। जब बलि महाराज ने वामनदेव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छानुसार मांगने के लिए कहा तो भगवान वामनदेव ने पहले हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के वीरतापूर्ण कार्यकलापों की प्रशंसा की और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए थे उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमिदान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु शुक्राचार्य समझ गए कि वामनदेव देवताओं के मित्र विष्णु हैं, अतएव उन्होंने बलि महाराज को यह भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज को सलाह दी कि वे अपना वचन वापस ले लें। उन्होंने बताया कि अन्यों को वश में करने, हंसी विनोद करने, संकट के कारण अन्यों की कुशलता के लिए कार्य करने आदि में मनुष्य अपने वचनों को पूरा करने से मुक्त कर सकता है और इसमें कोई दोष नहीं होता। इस तर्क से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान वामनदेव को भूमिदान देने से रोकने का प्रयास किया। श्री शुकवाचिति वैरोचनिर्वाक्यम धर्मयुक्ते ससूनुतम निशम्य भगवान प्रीत प्रतिननेदमत्रवीत। 1। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामनदेव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। श्री भगवान वाच वचस्तवे तजन देव सूनुताम कुलोचिताम धर्मयुताम च शस्करम यस्य प्रमाणवान भूगव सांपराय पिता में कुल वृद्ध प्रशांत है। 2। भगवान ने कहा, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पिता मैं प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सामान्य वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के ज्वलंत उदाहरण हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसलिए इस लोक में प्रशांत शब्द आया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भले ही वह गृहस्थ जीवन क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं को त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वे भगवान को शुद्ध भक्ति करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बाविप्र के न नयासी शूद्र के न ये कृष्ण तत्ववेता सेंड गुरुवार है। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वे कृष्ण तत्व को जानता है तो वे गुरुवार बन सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.128। कृष्ण का पूर्ण तत्व वेता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो गुरुवार होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरुवार हैं। यहाँ पर भगवान वामनदेव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को उन्होंने आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। न तस्मिन् क्ले कश्री निःसत्व कृपण अपमान प्रत्याख्याता प्रतिश्रुतयो वबादता द्विजाते। 3। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। न संति तीर्थे युद्धि चाथिनाथिता परामुखा ये त्वम नस्विनो नृप युष्मत क्लयद्यश समलीन प्रहमद उद्भाति यथोडूप खे 4। है राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जावे पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं। उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वे क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। या तो जातो हिरण्याक्ष क्षरत्रेक इमाम महिम पृथ्वी दिग्विजय नविंत गदा युद्ध। 5। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके।
यविनिर्जित कृच्छेन विष्णु क्ष्मोधार आगतम आत्मान जब बिन मेने तद ठीरे भूरेनुस्मरण। 6 गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। निशम्य तत्वं भ्राता हिरण्यक्षिपु पुरा हन्तु भ्रातृहनन कुद्धो जगाम निलय हरे। 7 जब हिरण्यक्षिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। तमायांतं समालोक्य शूलपाणि कृतांतवत् चिंतयामास कालजो विष्णुर्मायाविन अवर। 8 हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा, या तो ये तो एहं तत्रा सौमृत्यु प्राणभूतामेव अतो 5 हमस्य हृदय प्रवेक्ष्यामि पराग्यः शयनौ। जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि इसके अंतःस्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। एवं स निश्चित रिपो शरीर माधव तु निर्विशेष मुरेद श्रासानी लांत्वित सूक्ष्मदेस्तत्प्राण श्रेण विवेग्न चेता। 10 भगवान वामनदेव ने आगे कहा, हे असुर राजा। इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सकता था धारण करके चिंतामग्न भगवान विष्णु उसकी भ्रास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य भगवान पहले से ही हर एक के हृदय के भीतर विद्यमान है। ईश्वर सर्वधूतान हृदय उज्जन तिष्ठति भयदयिता 18.61। अतएव तर्क के अनुसार हिरण्यकशिपु के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। सतन्यकेतां परिमृश्य श्रूयमपश्यमान है कुपतो नन्नाद ध्वमादान दिशः खविव्रान सपद्रान विष्णु विचिन्वन ददश वीर। 191 भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। अपसृतति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत भ्रातृहा में गतनुन्यतो न वर्ते पुमानु। 12 उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतएव वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता, अर्थात वह अब मर गया होगा। तात्पर्य सामान्यतया नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकशिपु ने इसी तरह सोचा। क्योंकि उसे भगवान विष्णु नहीं दिख पाए थे अतएव उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा के हैं कि ईश्वर मृत है, लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होता। यहाँ तक कि जीव भी जो ईश्वर का अंश है कभी नहीं मरता। न जायते गृह्यते वा कदाचित। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु। यह थयवद्गीत दा का कथन है 2.20। यहाँ तक कि सामान्य जीव भी न कभी जन्म लेता है न मरता है। तो फिर उन भगवान के विषय में क्या कहा जाए जो समस्त जीवों का स्वामी है? निश्चय ही वे न तो कभी जन्मते हैं न मरते हैं। अजोपि सनव्ययात्मा भगवद्गीता 4.6। भगवान तथा जीव आत्मा दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय व्यक्ति हैं। अतएव हिरण्यकशिपु का यह निष्कर्ष कि विष्णु मर गए गलत था। जैसा कि यत्नावते पुमान शब्दों से सूचित होता है, अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 4.9 में हुई है। त्यक्त्वादेक पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है। मृत्यु योगी 8 जनवरी अवश्य भावी है, किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटते। हाँ, यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता तो वे इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। शुच 3 आश्रियता है जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके।
जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो निष्काम हैं, वे भगवधाम को वापस जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। यहाँ इसी तथ्य का वर्णन हुआ है। यह को न वर्ते पुमान, जो व्यक्ति भगवान के धाम को वापस चला जाता है वे फिर इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। वैरानुबंधे तावानाम मृत्योरिहदेहिनाम अज्ञान प्रभवो मयूरहेंगानोपबुभेत। 13। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्मबुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। तात्पर्य: सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बद्धजीव यद्यपि क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है। ऐसा अज्ञान के कारण है। किंतु हिरण्यकशिपु विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रहा। वह विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को मारा था। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकशिपु लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण विष्णु के प्रति क्रुद्ध था। पिता प्रहमाद पुत्रस्ते तद्विद्वान द्विजवत्सल स्वमायुर्दधिजलिड्रेभ्यो देवेभ्यो दास्याक्षित। 14। तुम्हारे पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यह कि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। तात्पर्य: बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे कि यह जानते हुए भी कि उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। भवान अनहरिताश धर्माना स्थितो गृह में श्रीभिः ब्राह्मणे पूर्वजे श्रेरण्यज्ञोद्याम कीर्ति भी। 15। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तस्मात् महिमीषद गुणेन हन्वर्दर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदामम। 16। हे दैत्यगाज, ऐसे कुलीन एवं मुक्तहस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से आपकर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। तात्पर्य: भगवान वामनदेव अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी। किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वेश बना रखा था, वास्तव में वे ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों से घिरी भूमि को दान में लेना चाह रहे थे। भगवान ने अपना पराक्रम दिखलाने के लिए ऐसा किया था। नायते कामेरा जन्वदायाज गदीश्रात नैन प्राप्नोति वह विद्वा अवदर्थ प्रतिग्रह। 97। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मणों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वे पापूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। कोई तात्पर्य: कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वे आवश्यकता से अधिक लेता है तो वे दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान वामनदेव अप्रत्यक्षत बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पापपूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान को संतानें होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल उन्होंने पर पलटे हैं। इस तरह वामनदेव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपने पद चाप को असीम नाप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्व, अधो तथा मध्यलोक सम्मिलित हैं। श्री बिलवाच हो ब्राह्मण दयाद वाक्षस्ते वृद्ध समता त्वन बालो बालिष्मति स्वार्थ प्रत्यबुद्धो यथा। 18। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तात्पर्य: भगवान अपने में पूर्ण हैं, अतएव उन्हें अपने स्वार्थ के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अत भगवान वामनदेव बलि महाराज के पास स्वार्थ साधन के लिए नहीं गए थे। जैसा कि भगवद गीता
5.29 में कहा गया है, भोक्तारण्यज्ञपस्आ सर्वलोक महेश्वरम, भगवान इस लोक के तथा स्वर्गलोक के सभी लोकों के स्वामी हैं। भला उन्हें भूमि की क्या आवश्यकता? बलि महाराज ने डी की कहा है कि वामनदेव को अपने हित के लिए तनिक भी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। वामनदेव अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए थे। बुद्धि से काम नहीं ले रहे भक्तगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे स्वार्थों को बलि कर देते हैं। इसी तरह भगवान भी अपना निजी स्वार्थ न रखते हुए भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण है उसमें भला कोई स्वार्थ कैसे होगा? माँ वचो भी समानाद्य लोकानामेकमी ब्रह्म पदत्रयन वृणीते यो 5 बुद्धिमान द्वीप दाशोषम। 19। मैं तुम्हें समूचा द्वीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। तात्पर्य: वैदिक ज्ञान के अनुसार समग्र ब्रह्मांड शून्य का सागर है। उस सागर में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक एक द्वीप कहलाता है। जब वामनदेव बलि महाराज से भिक्षा मांगने गए तो सभी द्वीप वास्तव में उनके अधिकार में थे। बलि महाराज वामनदेव के स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और वे मुंह मांगी भूमि देने को तैयार थे, लेकिन जब वामनदेव ने केवल 3 पग भूमि मांगी तो बलि महाराज ने सोचा कि वे अधिक बुद्धिमान ही हैं। नपुमान माम पब्जिम्भुयो याचितुमहति तस्माद् वृत्तिक्री भूमि वटो काम प्रतीच में। 20। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। श्री भगवान उवाच यावन्तो विश्या प्रेष्ठास्त्रीलोक्याम जितेन्द्रियम न शवक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरित नृप। 21। भगवान ने कहा, हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य: भौतिक जगत वह माया है जो जीवों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित करती है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए उत्सुक रहता है, किंतु वास्तव में जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति न होकर आत्म साक्षात्कार है। अतएव जो लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करने को सलाह दी जाती है, जिसमें यम, नियम, आयन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का उद्देश्य मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में पड़ने से रोकना है। जैसा कि ऋषभदेव ने कहा है, नूने प्रमाद कुरुते विकर्म यद्रिय प्रीतया पर्णोति न साधु मने यत आत्मनोपाच्य सन्नशिक्लेशद आस्ते। जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वे निश्चित रूप से भौतिक जीवन के पीछे उन्मत्त हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहने लगता है। वह यह नहीं जानता कि विगत दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो क्षणिक होते हुए भी उसके दुख का कारण है। वास्तव में जीव को यह भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करना चाहिए था, किंतु इंद्रिय तृष्टि के लिए ही उसे यह शरीर दिया गया है। अतएव मेरे विचार से किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लिप्त हो जिनसे वे लगातार एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करता रहता है। भागवत 5:5-4। इस तरह ऋषभदेव के अनुसार इस भौतिक जगत के सारे मनुष्य पागलों की तरह उन कार्यों में लगे रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें वे मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए अवश्य संपन्न करते हैं। ऐसे कार्य उत्तम नहीं है क्योंकि इससे उसे अगले जीवन में अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप पुनः शरीर प्राप्त होता है और पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उसे संसार में बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव वैदिक या ब्राह्मण संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि किस प्रकार जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहा जाए। इस सर्वोच्च संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम विभागों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उद्देश्य इंद्रियों को वश में करने और कम से कम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने की शिक्षा देना है। आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामनदेव बलि महाराज की इस भेंट को ठुकराते हैं कि वे जो चाहें सो मांग लें। वे कहते हैं कि संतोष के बिना कोई कभी सुखी नहीं रह सकता, भले ही उसे सारे जगत या सारे ब्रह्मांड को संपत्ति क्यों न प्राप्त हो ले। अतएव मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य संस्कृतियों का पालन होना चाहिए और लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता हो। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट तथा दुखी है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका में विविध कृषि क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे सुखी बनने और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके बड़ी आसानी से आत्म साक्षात्कार के लिए समय बचाया जा सके। त्रिभी क्रमेर संतुष्टो द्वीपेनापे न पूर्यते नवशस्मेतेन सप्तद्वीप वरेचया। 22। यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट न हूं तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त 7 द्वीपों में से एक द्वीप आकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। सप्तद्वीपाधिपतयोनुपबैन्यज्ञादय। अर्थ कामेरता नान्ता तृष्णाया इति न श्रुतम। 23। हमने सुना है कि यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज ज्ञ जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न तो संतोष प्राप्त हुआ न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। यह चयोपनयन संतुष्टो वक्ति सुखम न संतुष्टस्त्रभिलोकिर्जितात्मोपसाद्यते। 24। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। तात्पर्य, यदि सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो प्रारब्ध से जो पद प्राप्त हुआ है उसी से मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी यही आदेश दिया है। सुखेन्द्रियक दर्त्या देह योगेन्द्रियाणाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखैलव। हे दर्त्य मित्रों, देह स्पर्श के द्वारा इंद्रिय विषयों से अनुभव किया जाने वाला सुख जीवन के किसी भी रूप में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना किसी प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार की हमें दुख प्राप्त होता है। भागवत 7:6.3। सुख प्राप्ति के संबंध में यह विचारधारा बिल्कुल सही है। भगवद गीता 6.21 में असली सुख का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सुख आत्यंतिकम यतद् बुद्धि ग्रहणम तीड्यम वेति यत्र न चैवायान स्थितश्लति तत्वतः। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर फिर वे सत्य से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य को सुख की अनुभूति परा इंद्रियों से करनी होती है। परा इंद्रियां भौतिक तत्वों से बनी इंद्रियां नहीं होती। हमें से प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी है, अहं ब्रह्मास्म, और प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि देही है। इस समय हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से आच्छादित हैं और अज्ञान के कारण आच्छादित करने वाली इन इंद्रियों को हम अपनी वास्तविक इंद्रियां मान लेते हैं, किंतु अपनी वास्तविक इंद्रियां तो भौतिक आवरण के भीतर हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे, भौतिक तत्वों के आवरण के भीतर आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। सर्वोग्राधि विनिर्युक्त तत्परत्वेन निर्मलम। आध्यात्मिक इंद्रियों के अनाच्छादित होते ही हम इन इंद्रियों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि का वर्णन इस प्रकार हुआ है। हृषिकेन ऋषिकेश सिमरन भक्ति रुचियते। जब इंद्रियां हृषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं तब इन इंद्रियों की पूर्ण तुष्टि होती है। इंद्रिय तृप्ति के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, किंतु उसे सुख कभी नहीं मिल सकेगा। इंद्रिय तुष्टि की अपनी अभिलाषा को चाहे कोई बढ़ा ले और अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए इच्छित फल भी प्राप्त कर ले, किंतु उसे कभी सुख एवं संतोष प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह भौतिक स्तर पर होता है। ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार मनुष्य को बिना किसी विशेष प्रयास के जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और आध्यात्मिक चेतना का अनुशीलन करना चाहिए, तभी वह सुखी होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इसी ज्ञान का प्रसार करना है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वे भ्रमवश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य भौतिक कार्यकलापों से दूर रहने का प्रयास करने वाले पलायनवादी हैं, जबकि तथ्य यह है कि हम जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने के वास्तविक कार्यों में लगे रहते हैं। यदि किसी को आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण न मिले और वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहें तो उसे कभी भी नित्य तथा आनंदमय सुख नहीं मिल सकेगा। अतएव श्रीमद् भागवत 5:5-1 में संस्तुति की गई है। वो दिव्य पुत्र का येन सत्व शुद्धभेद्यस्पाद ब्रह्म सौख्यवंतो अनंत मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए, जिससे उसकी अस्तित्व परक स्थिति पवित्र हो जाए और उसे असीम आनंदमय जीवन की प्राप्ति हो सके। पुंसो 5 संस्कृते तुर संतोषो अर्थ काम्यो यह चयोपनयन संतोषो मुक्त स्परेत। 25 भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है।
बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। यह छालाभ तुष्टस्थ तेजो विप्रसे वर्धते तत्प्रशाम्यते संतोषादंभ सेवा शुशुक्षणी। 26। जो ब्राह्मण प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, वह आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर बढ़ते जाकर प्रबुद्ध होता रहता है। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती है। तस्मात् त्रीणि पदानि वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतः सिद्धो पांचहन्वितम्यवत् प्रयोजनम। 27। अतएव हे राजा, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है कि जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। श्री शुक्वाच इत्युक्त सहसनाहवाच्छातः प्रत्यगृहमताम भवामनाय महिदातों जग्रह जल भाजनम। 28। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामनदेव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपना जलपात्र उठाया। विष्णवे क्षमा प्रदास्यन्तमुष्णा असुरेश्वरम जानंत विकीर्षितम विष्णु शिष्यन प्राविदावर। 29। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामनदेव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। श्री शुक्र ख्वाच इस वैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपाद तेजा तो देवानाकारे साध्य। 30। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। प्रतिश्रुता तो एतस्मै यन्नर्थम जानता न साथ मने दर्त्यान महानुपग तोड़न। 391। तुम यह नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। इससे असुरों को महान क्षति होगी। एते स्थान में ऐश्वर्य आयवन तेजो यशः श्रुतम दास्यत्याच शक्राय माया मानव को हरि। 32। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा शिक्षा लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया है कि हरि शब्द छीन लेने वाले का द्योतक है। यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो जे उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं, और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान उसकी सारी संपत्ति, कीर्ति, शिक्षा तथा सौंदर्य का हरण कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 108:8 में कहा गया है, यस्याहम अनुयुह्वामि हर्षे तद्धंशने। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, मैं अपने भक्त पर जो पहला अनुग्रह करता हूँ वह यह है कि मैं उसका सब कुछ, विशेषकर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन, हर लेता हूँ। निष्ठावान भक्त के प्रति भगवान का यह विशेष अनुग्रह होता है। यदि निष्ठावान भक्त कृष्ण को सर्वोपरि चाहता है, किंतु यदि वह भौतिक पदार्थों में भी आसक्त रहता है और उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बनता है, तो भगवान चालाकी से उसका सारा धन हर लेते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि यह वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे यह सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का सारा धन और उसका मन भी छीन लेंगे। यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है, सव्य मन है कृष्ण पदारविंदयो, तो वे सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति अनुरक्त थे। अतएव भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति एवं उनके मन को भी उनसे छीन लिया। त्रिभी क्रमरिमा लोकान विश्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वान विष्णुवे दत्त्वा मूढ़वर्ते शिव से कथम। 33। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे? तात्पर्य: बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह हरि की चाल है, जो वहां झूठे ही ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं।
मूढ़वर्ते शिव से कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अतएव जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने अपना सारा आधिपत्य खतरे में डाल दिया है, तो वे समझ गए कि इससे न केवल राजा पर अपितु स्वयं शुक्राचार्य के परिवार पर वज्रपात हो जाएगा, क्योंकि उनका परिवार महाराज बलि की कृपा पर निर्भर था। एक वैष्णव तथा एक स्मार्त ब्राह्मण में यही अंतर होता है। स्मार्त ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि वैष्णव सदैव भगवान को प्रसन्न करने में रुचि लेता है। शुक्राचार्य के कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्त ब्राह्मण थे, जिन्हें निजी लाभ में ही रुचि थी। क्रम तो गापर्दकेन द्वितीय दिवान विभो कंचकाइन मेहता तारतीय से कुतोगति। 34। सर्वप्रथम वामनदेव एक पग से तीनों लोकों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाहर आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्वरूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? तात्पर्य: शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु केवल 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। तब तुम उन्हें तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में वह अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, किंतु उसकी सदैव रक्षा होती है और वह कभी भी परास्त नहीं होता। शुक्राचार्य ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी भगवान वामनदेव को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। निष्ठाते नर के मने व प्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्थयो 19 प्रतिपादित तुम भगवान। 35। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। न तदान्वान प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दान यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिम तो यत्। 36। विद्वान व्यक्ति उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे किसी की अपनी जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए ये कार्य असंभव है। धर्माय यशसेन रथाय कामाय स्वजनाय च पर्णधा विजन्वितम यामुत्र च मोदते। 37। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे, धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। तात्पर्य: शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा 5वां भाग कुटुंबीजनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबीजनों पर खर्च करना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतएव अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें भी देकर संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। अत्रापि बहुचेर गीतां शृणुमेत् सुरसत्तम सत्यमोमिति यत् प्रोक्त चनित्याहनुतां हिततु। 38। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है अतएव अब कैसे मना कर सकते हो? हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे बहुवचन श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके आरंभ में 34 हो, वह असत्य है जो 34 से आरंभ न हो। सत्य पुष्पफलं विद्यादात्म वृक्षस्य गीयते वृक्षेश जीवति तंस्थादनृता उन्मूलमात्मन। 39। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल हैं, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। तात्पर्य: यह श्लोक बताता है कि इस शरीर में रंच मात्र असत्य के बिना असली सत्य भी नहीं विद्यमान रह सकता। मायावादियों का कहना है ब्रह्म सत्यान जगन मिथ्या, आत्मा सत्य है और माया असत्य है, किंतु वैष्णव दार्शनिकों को मायावादी दर्शन मान्य नहीं है।
यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या मान भी लिया जाए तो माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना इससे बाहर निकल भी नहीं सकता। शरीर की सहायता के बिना कोई न तो धर्म का पालन कर सकता है, न कोई दार्शनिक पूर्णता का चिंतन कर सकता है। अतएव फूल तथा फल, पुष्प फलम को शरीर के परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना वे फल प्राप्त भी नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैराग्य की संस्तुति करता है। ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान शरीर पर ही दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी न की जाए। जब तक शरीर रहता है मनुष्य वैदिक आदेशों का पूरा अध्ययन करके जीवन के अंत समय सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 8.6 में हुई है। यह वापिस पर अनुभाव तेज अत्यंत कलेवरम। मृत्यु के समय हर बात की परीक्षा होती है। इसलिए यद्यपि यह शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, मनुष्य इससे से अच्छी सेवा ले सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। तद्यथा वृक्ष उन्मूलय शोषत्युद्वर्ततेड चिरात एवं नष्टतानुत्तः सद्य आत्मा शुघेन संशय। 40। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। तात्पर्य: इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रापश्चित्तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुने मुक्षुभि परित्यायो वैराग्यन फल्गु कथध्यते। जो व्यक्ति वस्तुओं का कृष्ण से संबंध जाने बिना उन्हें बहिष्कृत कर देता है उसका वैराग्य अधूरा होता है। भक्ति सायरेत्र सिंधु 1-2-2-6-6। यदि शरीर कृष्ण की सेवा में निरत हो तो शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। कभी कभी गुरुवार के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं, प्रापश्चित्तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुन। कृष्ण की सेवा में पूर्णतः निरत शरीर की उपेक्षा भौतिक समझकर नहीं करनी चाहिए। जो उपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो यह जड़ से उखाड़े गए वृक्ष की भांति गिरकर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिए जा सकते। अत वेदों का आदेश है 554 इति सत्य नेत्यनृतम तद इतत् पुष्पम फलवाचो यत् सत्य सहेश्वरो यशस्वी कल्याण कीर्ति भविता। पुष्पे फलवाच सत्य वदति तन्मूलन वाचो यदनृत यथा वृक्ष अवयूल शुष्यति सौधर तत् एकमेवान्त राविशुल्यात्मानवान् करोति स शुद्ध्यति स उद्गर्ते तस्मादमृतं न वदेद्दयत्वेत्तेन। तात्पर्य यह है कि जो कार्य परम सत्य 74 तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर को सहायता से किए जाते हैं वे कभी नाशवान नहीं होते, भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाएं। निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। अतएव शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। चूंकि यह शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है, कोई इसे शेर द्वारा खाया जाने नहीं दे सकता है, न किसी शजनू के द्वारा वध होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। परागृतम पूर्ण व अक्षर अन्यतदुमिति यत्किस्लिदोमिति बुयातेन रीचेत वैपुमान भिक्षवे सर्वम 3 और कुर्वनालवन कामेन चात्मने। 41। 3 शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में 3 का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में 34 शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षु को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाते हैं। तात्पर्य: बलि महाराज भिक्षुक रूप में आए वामनदेव को सर्वस्व दान कर देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुलगुरु शुक्राचार्य उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ बोले, मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए अपना सर्वस्व दान में न दे। वास्तव में 37 शब्दों वत्सत अर्थात परम सत्य के लिए है। उड़भार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान हैं, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग तो सदैव रहेगा ही। अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सका है।
अतएव यहाँ पर संस्तुति की गई है। भिक्षवे सर्वैव कुर्वन् नाल कामेन चात्मने मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं को अपना सारा धन न बांटे। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है, केवल इसलिए नहीं कि यह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। अतएव हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन है। इन निर्धनों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देने तथा उन्हें अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रहकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। इन जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्यों को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऐसा केंद्र खोलना जहां सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सकें और वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकें, किंतु वहां वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहें जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सकें। यदि किसी के पास धन है तो उसे व्यर्थ ही नहीं बहाना चाहिए। इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में होना चाहिए जिससे सारा मानव समाज सुखी, समृद्ध तथा भगवधाम वापस जाने के प्रति आशान्वित हो सके। इस संबंध में वैदिक मंत्र इस प्रकार है। पर्यग्वाय तद्रिक्त अक्षरम निर्दितद 34 इति तद्यक किंचित तीन जति आहात्रय वास्पय तद्रिच्येते सयत सवक 34 को याद रिव्यादात्मान सकामे बेनाले से आत अभय तत्पूर्णम अभ्यात्म यच नित्यनृतम बच सर्वनित्यनुतम भूयात् दुष्कीर्ति श्वसनमृत 42। अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए। यद्यपि यह असत्य है किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। तात्पर्य, भिखारी सदैव अपने को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह उनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट न होने का आश्वासन मिल जाता है और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यान आकर्षण तथा सहानुभूति मिलती है, किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है। यदि कोई जानबूझकर भिक्षावृत्ति को पेशा बना लेता है तो वह जीवित ही मृत माना जाता है या अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए। इस संबंध में वैदिक आदेश इस प्रकार है। अधैवत पूर्णम अध्यात्मं यत्रोति स यत् सर्वनेति ब्रूयात् पापिका से कीर्ति जायते सेन तत्रैव हयात्। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का शौक भरे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए। सेन तत्रैव हयातु स्निष्णर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण सड्डूटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानुत्स्या जुगुप्सितम। 43। अपने वशण में लाने के लिए किसी स्त्री से इतनी चुप्पड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि गुहायज से भगवान वामनदेव द्वारा दान की याचना नायक 19 के अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।